जय माता दी। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और बहुत सारी जानकारियां लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर आपका खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। हमेशा की तरह आज भी ढेर सारी बातें होंगी इस कार्यक्रम में और आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे धनु लग्न और धनु राशि वाले जातकों के बारे में। राहु और शनि का गोचर कैसी स्थितियां पैदा करता है उन लोगों की कुंडली में, उन लोगों की जिंदगी में कौन कौन सी परेशानियां आने वाली हैं या फिर कौन कौन से उन लोगों की जिंदगी में शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं, क्या ऐसा कुछ करने वाला है शनि राहु का गोचर, ये सारी जानकारी देंगे हमें हमारे साथ मौजूद ज्योतिष गुरु आचार्य रमेश मलिक जी। स्वागत है आचार्य जी। जय माता। जय माता दी। पहले कॉलर से मैं बात करूंगी आपसे। हमारे साथ है पहली कॉलर श्वेता रायबरेली से। जय माता दी श्वेता जी। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी श्वेता जी। जी गुरु जी, हमें अपने भैया के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ? जी उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23/8/1981। 23/8/81। जी। टाइम क्या बताया? सुबह 4:45 बजे का। जन्म का स्थान? जी बचकावा है, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में एक कस्बा उस वहाँ पे। रायबरेली। भाई का नाम और सवाल? जी भाई का नाम संदीप है। सवाल? जी उनके व्यापार में कुछ बढ़ोतरी नहीं होती, जिस काम में हाथ लगाते हैं वही काम में मतलब वो काम बंद हो जाता है, तो उस बारे में पूछना था आपसे। जी मुझे एक बार श्वेता आपके भाई का डेट ऑफ बर्थ दोबारा मैच करना है। 23 अगस्त जी 1981 जी 7:45 AM जी रायबरेली। जी। अच्छा, काम धंधे की सेटिंग ठीक नहीं होती है उनकी? नहीं गुरुजी, कई जगह दूसरों के यहाँ काम किए हैं तो भी उनको समझ में नहीं आता, मेहनती बहुत है, लेकिन गुरुजी अब अपना काम करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन अब पैसों की प्रॉब्लम आ रही है, तो गुरुजी क्या करें तो उनका सब समाधान हो जाए। सही बताऊं? जी बिल्कुल अपना काम करने से रोक दो उनको। जी। अपना काम उनको अभी करना ही नहीं चाहिए। 2016 तक तो उनका समय ऐसा है कि उनके अभी राहु में मंगल की दशा चल रही है, दोनों 11वें घर में बैठे हैं, किसी सरकारी पचड़े में फंस जाएंगे या कोई ना कोई गवर्नमेंट प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद बृहस्पति की दशा आ रही है जून 2014 से अगस्त 2016 तक, वो इनकी कुंडली में बाधक ग्रह है। इस जातक के लिए जीवन में कहां अभी समस्याओं से निजात होने वाला है। अभी तो इनको नौकरी किसी के अधीन करना ही सही रहेगा। कोई अगर इनको भूले भटके पार्टनरशिप या कॉन्ट्रैक्ट की ऑफर दे दे तो वहां पर भी परिवार के किसी अन्य सदस्य का नाम डालना और इनको वहां पर मैनेजर की सैलरी दिलवाना, जितना शेयर बनता है इनके नाम से तो व्यापार नहीं चलने वाला है अभी। अच्छा गुरुजी। इनकी जन्म पत्रिका के अंदर सीधा सीधा लिखा है मेहनती इंसान तो हैं, लेकिन इनको मेहनत का 60% भी नतीजा नहीं मिलता। जी गुरुजी, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उस हिसाब से उनको पैसा नहीं मिलता, जैसे वो बहुत परेशान है गुरुजी। शुक्र नीच है लगन में जी, और इनकी पत्री के लगन का मालिक जो बुध है वो 12वें घर में अर्थात नुकसान के घर में है। श्वेता, ये कुंडली मेरे पास पहले आई है क्या कभी? नहीं गुरुजी। ऐसी कुंडली पहले मेरे साथ बात हुई और मैंने उनको बोला था कि लगन में शुक्र नीच और लगन का मालिक 12वें घर में, जिसे नुकसान का घर कहा जाता है, वहां पर बैठा है। जी गुरुजी, इसका कोई उपाय बता दीजिए गुरुजी। उपाय श्वेता जी, बहुत बहुत दिक्कत वाली कुंडली है ये। 10 मंगलवार नीम का पौधा लगाना है सरकारी जगह पर। सरकारी जगह पर? हाँ 10 मंगलवार? जी, 1 मंगलवार 1 पौधा, 10 मंगलवार 10 पौधे लगेंगे टोटल। जी नीम का पौधा। हाँ। जी दूसरा इन्हें बोलना कि ये बाहर की तली हुई चीज बिल्कुल मना है। जी। ना बाहर की चटपटी चीजें खाएं तली हुई, ना बाहर से कोई चीज मंगवाकर जो फ्राई की हुई हो वो घर में भी मंगवाकर नहीं खानी इनको। जी गुरुजी। जो चीज घर पे फ्राई हो जाए वो खा सकते हैं, फ्राइड चीज बाहर की टोटली मना है। राहु मंगल की जो दशा इनके 11वें घर में चल रही है ना, जी गुरुजी। पैसे की सिचुएशन अगर ठीक करना चाहते हैं तो इनको शुक्र को बल देना होगा। शुक्रवार को क्या करना होगा? शुक्र ग्रह को बल देना है। शुक्र ग्रह को जी। जब शुक्र ग्रह को बल देना है तो शुक्र का कवच इन्हें गले में व्हाइट धागे में धारण करना है, गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड होना चाहिए। जी। ये बहुत कम ज्योतिर्विदों को पता है। 9 खाने बनाकर उसके ऊपर अंक लिखकर पीछे उसका मंत्र लिखकर अभिमंत्रित करवाकर गले में पहनाना है। तो गुरुजी ये आपके पास बन सकता है गुरुजी? कोई सिर्फ मेरे पास ही नहीं, जरूरी किसी से भी बनवा लो। मैं अगर मुझे कहोगे तो हफ्ते भर का टाइम देना होगा, बनने में वक्त लगेगा। इनके और इनके पापा का नाम चाहिए होगा। किसका नाम चाहिए? इनके पापा का नाम और इनका नाम, गोत्र, ये तीनों चीजें चाहिए होंगी। जी गुरुजी।
जी गुरुजी, आप बनवा दीजिए इनका किसी तरह। मैं इनका बहुत बनवा परेशान दूंगा, है लेकिन गुरुजी। उसके लिए कॉल सेंटर पे अभी फोन करके लिखवा देना। एक बात और है, शुक्र को जब उच्च करना हो ना, शुक्र को अच्छा करना हो, जी तो खास तौर पर जो सुहागन स्त्रियां होती हैं जी गुरुजी। उनके लिए कुछ ना कुछ सुहाग की चीजें, जैसे घर में मदर है या कोई और सुहागन स्त्री है, तो उसके लिए जी जी उनकी भी शादी भी अभी जल्दी 2 जून को हुई थी गुरुजी। अभी पिछली 2 जून को। जी जी, अभी भी 6-7 महीने हुए गुरुजी, बहुत तब से तो और ही परेशानी है गुरुजी। वो तभी शुक्र नीच है ना इनकी पत्री में। जी हमारे दर्शकों को ये बात समझनी होगी कि गुरु और शुक्र इकट्ठे हो जाएं या आमने सामने हो जाएं तो उसे वंश दोष कहा जाता है। जी गुरुजी। तो इसलिए वंश दोष का परिणाम तो इनको झेलना पड़ रहा है। उसके लिए इन्हें सुहागन स्त्रियों के लिए, अपने घर की जो सुहागन स्त्रियां उनके लिए कभी कभी कॉस्मेटिक्स गिफ्ट करने चाहिए फ्राइडे को, शुक्रवार को। जी हाँ, अपनी घर की स्त्रियों को। जी जी तो ये 2-3 उपाय छोटे छोटे करवाओ। इनको टोटली मना कर दो, अपना बिजनेस नहीं करना। कोई पार्टनरशिप या कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर आए तो फैमिली के किसी अन्य सदस्य का नाम डालकर। जी गुरुजी। ठीक है? अपना काम अभी ना करें गुरुजी। हाँ, बिल्कुल नहीं करना अभी अपना काम। जी 2016 से फिर शुरू। हाँ, अगस्त 2016 के बाद अभी लगभग 4-4.25 साल बाकी हैं। जी गुरुजी, तब तक क्या कि दूसरों की नौकरी करें गुरुजी? या तो दूसरों की नौकरी करें या पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट का काम करें। फैमिली के किसी अन्य सदस्य के नाम से पार्टनरशिप लिखवानी है, इनको वहां पर मैनेजर बना देना। अच्छा गुरुजी, अपना अपना नाम डाल के काम नहीं करना नहीं है? करना। तो गुरुजी, इन्होंने कहीं पर वो ब्रुश की फैक्ट्री डालने का काम किया है, तो गुरुजी क्या करें उसका? फेल हो जाएंगे, फेल, टोटली फेल हो जाएंगे। अच्छा गुरुजी, हाँ, ये काम नहीं चलेगा, ब्रश का काम नहीं चलेगा गुरुजी? कोई काम नहीं चलेगा। अच्छा तो गुरुजी, तो फिर इसका क्या करें? इसको रोक दें काम यहाँ पे? मैं तो 4 बार ये बात कह चुका। अगर आपको चाहती हो कि मैं वही बोलूं जो आप चाहती हो तो फिर अलग बात है। मेरी नहीं, कैलकुलेशन तो कहती है कि नहीं करना है। अच्छा गुरुजी, जी। ठीक है। चलिए, उपाय आप कीजिएगा श्वेता जी, अपने भाई को बोलिएगा उपाय करने के लिए, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं टेलीफोनिक या फिर पर्सनली। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अगर आप अपॉइंटमेंट की फी नहीं पे कर सकते हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए आचार्य जी ने निःशुल्क मार्गदर्शन रखा है। दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे के बीच में 1 घंटे निःशुल्क कॉलिंग में आप फोन कर सकते हैं। आचार्य जी से अपनी समस्याओं का समाधान आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। डिटेल है सारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बढ़ेंगे आगे, अगले कॉलर हमारे साथ हैं अनुज पटना से। स्वागत है आपका अनुज जी। जय माता दी। जय माता दी। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 8/1/1985। 8/1/85। टाइम 9:46 रात में। रात को 9:40। जन्म का स्थान? ये बांका बिहार। हाँ जी, बांका जिला है बिहार में। अच्छा, बांका जिला है, ठीक है। सवाल पूछेगा अपना। जय माता दी गुरु जय माता दी अनुज जी। जी गुरु जी, ये सवाल है कि मैं अपना कैरियर के प्रति कुछ सोच रहा हूँ कि किस ओर जोर लगाऊं। अभी तक मैं प्राइवेट जॉब कुछ कर रहा था BA ऑनर्स करने के बाद, तो उसमें अपने आप को पूरी तरह से नहीं सहज महसूस करता हूँ। तो किस क्षेत्र में मैं जाऊँ जो अब अच्छा है? अनुज, कभी जिंदगी में ये भी सोचा था कि लाल बत्ती वाली गाड़ी लेनी है, ऐसी सोच थी क्या? जी सोच तो थी सर। हाँ, तो अब सोच क्यों छोड़ दी? प्रयास कर कुछ घर की आर्थिक की वजह से मैं प्राइवेट जॉब में पड़ गई। अभी भी सोच है कि कुछ तैयारी करूं ढंग का। बिल्कुल तैयारी करना, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर ये योग लिखा है कि आपको जीवन में भाग्योदय निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी का लिखा है आपकी पत्री में। जी। आपकी जन्म पत्री में। अनुज, शादी तो नहीं हुई अभी? नहीं नहीं नहीं। शादी मत करवाना अभी। जी। पहले लाल बत्ती वाली गाड़ी लेना, ये आपकी पत्रिका के अंदर लिखा है। नवंबर 2014 के बाद अगर कोई पेपर दोगे तो वो पेपर क्लियर हो सकता है तुम्हारा। जी। और राहु आपके है 10वें घर में बैठे उच्च राशि में। जी। अच्छा, शनि है आपके 4थे घर में। जी। तो उसके कारण ऐसा है क्या कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है? नहीं, गुस्सा जल्दी कभी कभी आ जाता है किसी प्रति। कभी कभी ही आता है भाई, लेकिन गुस्सा जल्दी आता है। उस समय ऐसा लगता है कि ये बात तो थी नहीं गुस्से की, और इस समय एकदम गुस्सा आ गया। जी अनुज जी। जी जी। होता है या नहीं होता है? हाँ होता है, होता है। दूसरी बात एक और जाननी है मुझे आपसे, पूछूं? जी। हाँ जी। अभी तक आपकी फैमिली रिश्तेदारी में जो पहले फर्स्ट ब्लड होते हैं, किसी को कोई सरकारी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या किसी तरह से कोई केस कचहरी मुकदमा तो नहीं देखने को मिला कभी?
जी जी, मुकदमा तो बराबर बहुत देखने को मिला, पापा के ऊपर भी, अपने भाई के ऊपर भी, कुछ जमीन जायदाद के मामले में। समझ गया हूं मैं। समस्या है आपकी जन्म पत्री में जो सबसे बड़ी पैदा कर रहा है, आपकी कुंडली के अंदर योग है, शुक्र और मंगल इकट्ठे हैं 7वें घर के ऊपर जी। और उसके ऊपर आपकी जन्म पत्री में नवांश कुंडली में देख रहा हूं, तो नवांश कुंडली आपकी जन्म पत्री में शनि केतु इकट्ठे बैठे हैं जी। उपाय लिख लो, आपको पैसे ही पैसे हो जाएंगे। जी। लिखो पहला उपाय, एक चांदी का गोल टुकड़ा कटवा लो किसी भी सुनार से। चांदी का गोल टुकड़ा? हाँ। उसके ऊपर बर्तन वाली दुकान से सब फैमिली मेंबर्स का नाम लिखवा लो। जी। फिर उस चांदी के टुकड़े को एक शहद की शीशी में डुबो के रख दो। शहद की शीशी में? हाँ, परमानेंट। ऊपर ढक्कन बंद कर देना, अच्छी तरह से टाइट करके किसी शुभ स्थान पे अपने घर पे रख दो उसको। जी। समझ गए? जी। दूसरा, इस समय क्या ऐसा लगता है अजीब अजीब सा डर और घबराहट लगी रहती है बेवजह? हाँ, बेवजह डरता रहता हूँ मैं बहुत। लिखो, फिर उसका भी उपाय करना है। जी। जब स्नान करते हो तो तांबे के लोटे से स्नान करना, प्लास्टिक के मग से नहीं नहाना। जी। समझ गए? समझ गए आप? जी, तांबे के लोटे से नहाना। हाँ। आपके पास एक उपाय और है, आप अपने घर में दातुन वगैरह करते हैं या पेस्ट करते हैं? जी, अभी तो ब्रश करता हूँ, गांव में दातुन करता हूँ। अच्छा, दातुन अगर करें नीम की तो बहुत अच्छा, नहीं तो नीम के एसेंस वाली पेस्ट करनी है आपने। जी जी। ये 2-3 उपाय छोटे छोटे आजमा लो, क्योंकि आपके लिए मंगल ग्रह को प्रभावी और बल देना जरूरी है, भाग्य को आपको बढ़ाना जरूरी है। ये उपाय करो, फिर मैं आपकी पूरी जीवन सार बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। ठीक? जय माता दी। अनुज जी, कुंडली बहुत अच्छी है आपकी, योग बहुत अच्छे हैं, बस आपको थोड़ा सा उपाय करना होगा। कौन से वो उपाय आपको करने हैं आचार्य जी? कुंडली है इनकी, कमाल है पत्रिका इनकी। इन इतने जबरदस्त योग है इनकी कुंडली में। 4 में से 3 केंद्र भरे हुए हैं, तीनों में ही पाप ग्रह बैठे हैं और पाप ग्रह केंद्रों में अच्छे होते हैं। केंद्रों में अच्छे होते हैं जी, पाप ग्रह? केंद्रों में पाप ग्रह हो क्योंकि उसे बलवान कहा जाता है, और बलवान में पाप ग्रह हो तो वो बल देते हैं व्यक्ति को। और ऊपर से शुक्र की इनके ऊपर दशा है जो दशम भाव के स्वामी की दशा है। अक्टूबर 2014 तक इन्हें चलनी है शनि की ढैया, उसके बाद इनकी हो जाएगी नैया पार। अच्छा। फिर तो इनकी स्थिति ऐसी है कि जीवन में उन्नति के रास्ते की तरफ बढ़ेंगे। केवल और केवल अनुज जी आपको ये जो 2-3 छोटे छोटे उपाय दिए हैं, आप उन उपायों को करिए, कमाल देखिएगा। आप जीवन में लाल बत्ती वाली गाड़ी निश्चित तौर पर हासिल कर लेंगे, केवल थोड़े एफर्ट्स की जरूरत है आपको। चलिए, तो ये माँ भगवती का आशीर्वाद ही समझ लीजिएगा कि आपकी कॉल लग गई। आज इस कार्यक्रम में आचार्य जी ने आपको मार्गदर्शन दे दिया है, पूरे दिल के साथ आप इन उपायों को करें, लाभ आपको मिलेगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार होंगे अभी बहुत सारी बातें, कहीं मत जाइएगा आप लोग, जल्द लौटते हैं। प्रॉब्लम्स तो हर एक के जीवन में आती हैं, पर मुश्किल तब होती है जब प्रॉब्लम्स का हल नहीं मिलता। डॉक्टर रमित मलिक ने इस पुस्तक के द्वारा कोशिश की है हर एक की मदद करने की। सलाम है ज्योतिष के प्रति रमित जी की इस रिसर्च की। मैं तो कहूँगा आप अपनी ही नहीं, अपने पूरे परिवार की ये जीवन सार अमृत डॉक्टर रमित मलिक जी से बनवाएं। मुझे लगता है ये ज्योतिष नहीं है, ये तो माता रानी की कृपा है उन पर। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवन सार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 455 0161 508009 90। आप सभी दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है कि यदि आप गुरुजी से स्वयं घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ये सुविधा उपलब्ध है। फोन अपॉइंटमेंट के लिए व अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी द्वारा रहस्यमयी ग्रह राहु पर की गई बहुमूल्य रिसर्च के द्वारा उसके बुरे असर को अच्छी तरह से जानकर बुरे फलों से बचने के सबसे असरदार उपाय को गुरुजी ने त्रिशक्ति कवच का नाम दिया। उस कवच में अलग अलग धातुओं में 3 विशेष भाग्यवर्धक एवं समस्या नाशक रत्नों को जड़कर संबंधित ग्रहों के मंत्रोच्चारण द्वारा इस कवच को अभिमंत्रित करके विशेष ऊर्जा का प्रवेश करवाया जाता है। यदि आप हमारे संस्थान से लैब टेस्टेड नेचुरल या कल्चर्ड रत्नों युक्त त्रिशक्ति कवच को मंगवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं।
छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, और धनु लग्न और धनु राशि वाले जातकों पर शनि और राहु के गोचर की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जी, शनि और राहु काफी दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं, तुला राशि में हैं और इकट्ठे रहेंगे 12 जुलाई के करीब करीब तक ये स्थिति रहेगी, जिसमें ज्यादा इसका देखने को मिलेगा पूरे यूनिवर्स पर, पूरे ब्रह्मांड पर। जो स्थितियां हम लोग बहुत देर से नजर करते आए, बहुत तेजी का रुख मार्केट में एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन बिल्कुल धड़ाम वाली सिचुएशन जीवन में देखने को मिली। इलेक्शंस के नतीजों के तौर पर भी जो होने वाला है वो भी आश्चर्यचकित करने वाले आप लोगों के सामने जो निर्णय आएंगे, आप कहेंगे अरे ये कैसे हो गया, ये तो कभी सोचा भी नहीं था, ऐसी पोजीशन कैसे बन गई, ऐसे हालात बन जाने हैं अगर 12 जुलाई से पहले पहले इलेक्शंस कंप्लीट हो गए तो। इलेक्शन कमीशन अब क्या डिसीजन लेता है वो तो खैर पॉलिसी गवर्नमेंट के हिसाब से बनेगी ही, लेकिन अब धनु लगन की जब हमने बात की, धनु लगन और धनु राशि है अगर जन्म पत्रिका के अंदर, तो 11वें घर की भाषा का परिणाम इस समय में देखने को मिलेगा। और 11वां घर जन्म पत्रिका का जो होता है वो लाभ का होता है, इच्छाओं की लाभ का। धनु लगन और धनु राशि वाले लोगों को इच्छाओं की दमन करने की जरूरत है। बहुत अधिक हाईलाइट मत हो, बहुत अधिक अपनी इच्छाओं को मत बढ़ाएं, क्योंकि माता रानी का स्नेह भरा आशीर्वाद होने के साथ साथ इस समय शनि और राहु का क्रूर दृष्टि का सामना आपको करना पड़ रहा है। जो हालात आपको बड़े अनुकूल दिखाई दे रहे थे, ऐसा लगता था कि जेट एयरवेज की तरह पूरी तरह से मैं आसमान पर छा जाऊंगा, वो सिचुएशन इस समय में धनु लगन और धनु राशि के लिए पॉसिबल ही नहीं है। हर काम जो 2, 4, 5 दिनों का था, लगता था बस 5-7 दिनों में ये काम हो जाएगा, उसके बाद ये करूंगा, वे करूंगा, ये करूंगा, वो काम आपका हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर नहीं होगा, अर्थात व्यर्थ की डिले वाले कॉम्बिनेशन संभव रहेंगे। दूसरी बात, जिन नजदीकी भाई बंधुओं जैसे रिश्ते, कजन्स के ऊपर आप बहुत अधिक ट्रस्ट करते थे, वो रिश्ते आपका दामन छोड़ देंगे, टाटा बाय बाय आपको करने वाले हैं। जिन संबंधों के प्रति आप बड़ा अहंकार रखते थे कि ये तो मेरे अपने हैं, धनु लगन और धनु राशि वाले लोगों के लिए उन अहंकार किए जाने योग्य रिश्तों से इस समय में आपको दुत्कार की संभावना संभव रहेगी। तीसरी बात, इस समय में जो धनु लगन और धनु राशि का प्रभाव 11th हाउस से है, इस समय में प्रयास ये करना कि आपके घर में दवाइयों का सिलसिला जो थमने का नाम नहीं ले रहा, डॉक्टर दवाइयों का लगातार जो योग बना हुआ है, थोड़ा बहुत पैसा धनराशि खर्च दें, कहीं हॉस्पिटल्स पर पैसा लगा दें, क्योंकि नहीं तो ये योग ऐसा है कि घर में से दवाइयों का सिलसिला जो थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रहे, वो आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर दवाइयों का खर्चा होना संभव है। चौथा, शनि की जो ढैया का प्रभाव आपके ग्रह स्थिति में अक्टूबर 2014 के बाद बनना है, उससे पहले पहले एक तरह से आपके लिए दस्तक का एक सामना करने को संकेत है कि यह वक्त 11वें घर से शनि की जब ढैया के तौर पर गुजर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस वक्त के संकेतों के मुताबिक कोई भी फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस में पैसा मत लगाना। कोई ऐसा आपका दोस्त मित्र जो विदेश से संबंधित कनेक्टेड है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, आपसे सहायता मांगता है या आपसे ब्याज पर पैसे मांगता है, या आपको ये बात कहता है कि चलो तुम भी पैसे लगा दो, मैं तुम्हारे लिए प्रॉफिट कर दूंगा, बिल्कुल भूल कर भी इस 12 जुलाई तक उनकी सपोर्ट मत करिएगा। धनु लगन और धनु राशि के लिए ये नेगेटिव स्थिति रहेगी। इस समय काल के अंदर अपने से उम्र में जो बड़े हैं उन्हें इस समय में आप इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें, लेकिन उनकी बातों का ब्लाइंड फेथ मत करें। धनु लगन और धनु राशि के लिए यह खास तौर पर बात ध्यान रखने योग्य होगी। अपने जीवन में इस समय काल की स्थितियों को एक तरह से आप पूरी तरह ये समझ लें कि दुनियादारी से विरक्तता का कुछ हद तक पाठ इस समय में पढ़ना चाहिए। दुनिया के अंदर बहुत अधिक सुखों की तलाश को इस समय में अपने अंदर कंट्रोल्ड पावर के रूप में रखें। बहुत अधिक इस समय में अपनी ओरा को और अधिक ग्रीड की तरफ बढ़ाने से आपके लिए निश्चित तौर पर समस्याओं का जमावड़ा जरूर संभव हो जाना है। तो धनु राशि और धनु लग्न वाले जातकों पर क्या क्या उन लोगों को परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है राहु और शनि की गोचर के कारण, बता रहे हैं आचार्य जी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हर परेशानी का समाधान है। अगर आप कुछ ऐसी दिक्कतों से जूझ रहे हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उपाय जाने कौन से उपाय आप कर सकते हैं, और आचार्य जी आप लोगों को देंगे मार्गदर्शन। इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, अपॉइंटमेंट लीजिएगा, डिटेल आपके सामने है। जीवन सार अपनी जरूर बनवाएं। अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे संस्था के कॉल सेंटर पर कॉल कीजिएगा, जो कि सारे नंबर हैं आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ है गौरव जी आगरा से। जय माता दी गौरव जी। जय माता दी। मैं बताइए डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ 30 अगस्त 1988। थोड़ा सा तेज बोलें।
30 अगस्त 1988। 88। टाइम? सुबह 5:55। जन्म का स्थान? आगरा। सवाल? तो मैं कैरियर से रिलेटेड सवाल है कि मैंने आईटी फील्ड से कोर्स किया हुआ है, एमसीए हुआ है और मेरी जॉब नहीं लगी। जय माता दी गौरव जी। जय माता दी। स्थिति बड़ी विकट है मेरे भाई। शुक्र में चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा है 12वें घर के स्वामी होकर अष्टम में, और शुक्र आपकी कुंडली के अंदर है आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी और जाकर बैठे हैं लाभ से। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर फिर भी इकोनॉमिकल कंडीशन टाइट और आपका करियर नहीं बन पा रहा है, यही समस्या आ रही है ना? यस सर। जो सिचुएशन है गौरव, इस समय में स्थान परिवर्तन करना होगा। रेजिडेंशियल या कमर्शियल जो स्थान परिवर्तन करेंगे उसका ही नतीजा आपके लिए शुभ निकलेगा। ऐसे योग हैं जिस स्थान पर जिस घर में किचन में खाना खा रहे हो उस किचन को छोड़ना है। अब ऐसा जो वक्त है वो आपके लिए दस्तक दे रहा है। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर दो बातें मुझे मैच करनी है। एक तो ये बात मैच करनी है कि कोई नजदीकी रिश्तेदारी में, सोच के बताइएगा गौरव क्योंकि प्रश्न बड़ा अटपटा है मेरा, कि कोई ऐसा नजदीकी रिश्तेदार जिसको कोई दवाइयों का